अभीरा के घर वापसी हो चुकी है, लेकिन ये वापसी उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। जेल की सलाखों के पीछे बिताए गए वो दिन और रातें उसकी आत्मा पर गहरे जख्म छोड़ गई हैं। पहले जो अभीरा हंसती, खिलखिलाती और हर छोटी सी खुशी में खुद को डुबो देती थी, अब वही अभीरा खामोश हो चुकी है। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही, उसकी मुस्कान कहीं खो सी गई है। मायरा के लिए उसका दिल धड़कता है, लेकिन जब भी वह अपनी नन्ही बेटी को देखती है, उसकी आंखों में आंसू तैर जाते हैं। उसे लगता है जैसे वह अपनी बेटी को खो चुकी थी और अब फिर से पाया है। लेकिन इस डर से भी कांपती रहती है कि कहीं एक बार फिर किस्मत उसे छीन न ले। मायरा को जब से पता चला कि उसकी माँ जेल से छूटकर वापस आई है, वह उसके पास से एक पल भी दूर नहीं जाना चाहती। वह अब अपनी मासूम हरकतों और मीठी बातों से माँ को संभालने की कोशिश कर रही है। नन्ही सी बच्ची होने के बावजूद मायरा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो गई है। जब वह देखती है कि उसकी माँ खामोश होकर कहीं खो जाती है, तो धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है और गाना गाकर उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। कभी माँ को गोद में सिर रखकर सो जाने देती है, तो कभी हंसकर उसकी आंखों से आंसू पोंछती है। यह रिश्ता अब सिर्फ माँ बेटी का नहीं रहा, बल्कि दो आत्माओं का सहारा बन चुका है। अरमान भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वह अभीरा को इस सदमे से निकाल सके। उसने अपना वादा निभाया और पूरी ताकत लगाकर उसे इंसाफ दिलवाया, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। इंसाफ मिलना जरूरी था, लेकिन जेल के अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ना और भी मुश्किल है। अरमान जब भी अभीरा की आंखों में देखता है, उसे वहां डर और दर्द दिखाई देता है। वह जानता है कि उसे वक्त देना होगा, लेकिन साथ ही यह भी समझता है कि अगर वह मायरा और अपने सपोर्ट से अभीरा को सहारा देता रहा, तो धीरे धीरे वह फिर से पहले जैसी बन पाएगी। लेकिन अभीरा का मन बार बार उन पलों में अटक जाता है जब उसे जेल में अपमान और तकलीफ सहनी पड़ी थी। कितनी बार उसने खुद को टूटते हुए महसूस किया, कितनी बार उसने सोचा कि शायद वह कभी बाहर ही नहीं आ पाएगी, और जब मायरा से जुदा होने का ख्याल आता तो उसकी सांसें थम जाती थीं। आज भी वह सारी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रहीं। रात को सोते समय जब आंखें बंद करती हैं, तो जेल की अंधेरी कोठरी, कैदियों की आवाज़ें और पहरेदारों की चीखें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। वह पसीने से तरबतर होकर उठ जाती है और मायरा को सीने से लगाकर रोने लगती है। मायरा को अभी बहुत कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है कि उसकी माँ को दर्द हुआ है और अब वह उसे खुश करना चाहती है। जब भी अभीरा उसे देखती है, उसके अंदर एक नई हिम्मत जागती है। वह खुद से कहती है कि अब उसे मायरा के लिए मजबूत बनना होगा। चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न झेली हो, अब वह अपनी बेटी को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। कहानी यहीं पर और भी भावुक हो जाती है जब धीरे धीरे पूरा परिवार अभीरा के आसपास खड़ा हो जाता है। हर कोई उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन असली राहत उसे सिर्फ मायरा की मासूम मुस्कान से मिलती है। मायरा का नन्हा सा दिल अपनी माँ को जो सुकून दे रहा है, वही अभीरा के जख्मों पर मरहम बन रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में मायरा किस तरह अपनी माँ की जिंदगी को बदल देती है। क्या उसकी मासूमियत और उसका प्यार अभीरा को इस सदमे से बाहर निकाल पाएगा? क्या अरमान का साथ और उसका निभाया हुआ वादा अभीरा की जिंदगी को दोबारा रोशन कर पाएगा, या फिर जेल की यादें हमेशा उसकी रूह को कैद करके रखेंगी? ये आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल और रोमांचक होने वाला है, जहां एक तरफ माँ बेटी का रिश्ता और उनका प्यार हर दर्द से लड़ता नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ किस्मत के नए